इस क्षण में कुछ भी गलत नहीं है। आप यहां हैं, आप सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर भी अंदर कहीं एक बहुत सूक्ष्म ठहराव है। ये डर नहीं है, ये बेचैनी नहीं है, ये कोई सवाल भी नहीं है। ये बस एक जेंटल फीलिंग है, जैसे इस पूरे एक्सपीरियंस के भीतर कुछ इंपॉर्टेंट है। आप कुछ खोज नहीं रहे, कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी कुछ मीनिंगफुल लग रहा है। यही जगह सबसे ज्यादा अजीब है। इतने समय से हम एक एक करके कई धारणाओं को धीरे धीरे ढीला होते देख चुके हैं। हमने देखा है, हो सकता है डिसीजन आप ना लेते हों, मेमोरी पूरी तरह रिलायबल ना हो, समय शायद फंडामेंटल ना हो, रियलिटी शायद वैसी ना हो जैसी दिखती है, और ऑब्जर्वर कहीं मिलता ही नहीं। फिर भी इन सब के बाद भी जीवन खाली नहीं लगता। आप अब भी केयर करते हैं, कुछ बातें अब भी आपको छू जाती हैं। ये कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां कोई सेंटर नहीं है, फिर भी मीनिंग मौजूद है। हमने इसे लेकर कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक लगता था। हम मानकर चलते हैं, अगर जीवन में मीनिंग है तो कहीं कोई ना कोई होना ही चाहिए जिसके लिए ये मीनिंग है। एक मैं, एक सेंटर, अंदर बैठा हुआ कोई। इस अजम्पशन को कभी टेस्ट नहीं किया गया, इसे बस एक्सेप्ट कर लिया गया। बचपन से आपसे कहा गया कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, कुछ प्रूव करना है, और इसी तरह धीरे धीरे एक बिलीफ बन जाता है कि जीवन का अर्थ गोल में है, आइडेंटिटी में है, एक स्टोरी में है। और हर स्टोरी को एक हीरो चाहिए, एक मैं जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है। लेकिन अब अगर आप पूरी ईमानदारी से देखें तो वो हीरो कहीं नजर नहीं आता। फिर भी मीनिंग गायब नहीं हुआ। ये पैराडॉक्स बहुत गहरा है। अगर कोई सेंटर नहीं है तो ये फीलिंग आती कहां से कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं? ये फिलॉसफी नहीं है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। इस क्षण में कुछ भी टूट नहीं रहा, फिर भी आप सुन रहे हैं, आप प्रेजेंट हैं। शायद हमने मीनिंग को गलत जगह खोजना सीख लिया था। एक्ट एक यहीं एक सवाल के साथ रुकता है, जिसका जवाब अभी नहीं, लेकिन जिसकी प्रेजेंस पहले से है। जब हम मीनिंग के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम अक्सर साइंस की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि साइंस हमें एक प्रॉमिस देती है, जो रियल है उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ब्रेन, न्यूरॉन्स, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, सब मेजरेबल है, सब ऑब्जर्वेबल है। और सच ये है, साइंस ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। हम जानते हैं डिसीजन लेने से पहले ही ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, इमोशन पहले बॉडी में उभरती है, डोपामीन मेमोरी और अटेंशन से जुड़ी होती है। तो एक समय तक ऐसा लगता है कि शायद मीनिंग भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन ठीक यहीं पर साइंस धीरे धीरे रुक जाती है। साइंस बता सकती है ब्रेन कब एक्टिव हुआ, यह बता सकती है कौन सा एरिया किस इमोशन से जुड़ा है, लेकिन साइंस कभी नहीं बता सकती क्यों कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। यह फर्क बहुत सटल है, लेकिन यही फर्क सब कुछ बदल देता है। साइंस प्रोसेस दिखाती है, एक्सपीरियंस नहीं। साइंस मैप दिखाती है, जर्नी नहीं। और मीनिंग कभी मैप में नहीं होती। इस पल को ध्यान से देखिए। आप सुन रहे हैं,
आपका ब्रेन सिग्नल्स बना रहा है। साइंस इसे एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन साइंस कभी यह नहीं बता पाएगी कि यह सुनना आपके लिए मीनिंगफुल क्यों लग रहा है। यहीं पर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग टूटती है। हम मान बैठे थे कि अगर कोई मैं नहीं तो मीनिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन साइंस ने ऐसा कभी नहीं कहा। यह हमारा अजम्पशन था। साइंस सिर्फ इतना दिखाती है कि मीनिंग किसी सेंटर से नहीं आती, लेकिन साइंस कभी यह नहीं कहती कि मीनिंग मौजूद ही नहीं है। यह अंतर बहुत गहरा है और ज्यादातर लोग यहीं पर भटक जाते हैं, क्योंकि जब कोई सेंटर नजर नहीं आता तो माइंड घबरा जाता है। वो सोचता है तो क्या सब कुछ मीनिंगलेस है? लेकिन साइंस ऐसा कंक्लूजन नहीं निकालती। साइंस सिर्फ इशारा करती है और कहती है, यहां देखिए। और जब आप वहां देखते हैं तो कोई सेंटर नजर नहीं आता, लेकिन एक्सपीरियंस चलती रहती है। यहां तक आते आते अगर कोई थॉट आपके भीतर ठहर गई हो तो चाहे तो उसे नीचे लिख सकते हैं। यह जगह ठीक उसी के लिए है। और अगर इस तरह की काम स्टोरीज आपके लिए एक स्पेस बनाती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे चलते हैं। बैक टू द स्टोरी। अब इस जगह से एक सवाल अपने आप उभरता है। अगर साइंस सेंटर नहीं ढूंढ पाती और फिर भी मीनिंग मौजूद है, तो शायद मीनिंग कोई रिजल्ट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। एक्ट 2 यहीं धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर खुलता है। अब हम ठीक इस जगह पर आकर खड़े हैं जहां आप कुछ भी पकड़े रखने के लिए नहीं है। यहां कोई सेंटर नहीं है, कोई भीतर बैठा हुआ मैं नहीं है, और फिर भी एक्सपीरियंस चल रही है। इस क्षण में आप कुछ भी पकड़े हुए नहीं हैं। कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई रोल नहीं, कोई गोल नहीं। फिर भी सुनना हो रहा है। ये सुनना, ये समझना, ये ठहराव, सब कुछ घट रहा है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुकना नहीं चाहते, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है जिस पर आधार बनाया जा सके। हम इतने समय से ये मानते आए थे कि मीनिंग कहीं से आनी चाहिए, किसी बिलीफ से, किसी पर्पस से, किसी नैरेटिव से। लेकिन अगर मीनिंग किसी सोर्स से ना आती हो, जैसे आग से गर्मी अलग नहीं होती या पानी से लहरें अलग नहीं होती, उसी तरह एक्सपीरियंस से मीनिंग अलग नहीं है। ये कोई आइडिया नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। ये बस जो देखने पर दिखता है इसी क्षण में। जब आप ध्यान देते हैं तो ये साफ होता है, मतलब अनुभव होती है, लेकिन किसी की मालिकियत में नहीं। यहीं एक बड़ा डर धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अगर मतलब किसी की नहीं तो खोने के लिए कुछ भी नहीं, और जब खोने के लिए कुछ नहीं तो पकड़ कर रखने का दबाव भी नहीं। इस क्षण में ध्यान से देखें, कुछ भी टूटा नहीं है, बस एक अजम्पशन चुपचाप गिर गया है। एक्ट 3 यहीं एक गहरी चुप्पी छोड़कर रुकता है। यह चुप्पी कोई आंसर नहीं है, लेकिन यह दिशा बदल देती है। अब जब कोई सेंटर नहीं है तो सवाल अपने आप बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं कि मीनिंग कहां से आती है, वो नहीं। अब सवाल ये है, मीनिंग के साथ कैसे जिया जाता है। और यहां एक अजीब सी बात नजर आती है। जीवन रुकता नहीं है,
आप अब भी सुबह उठते हैं, काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, कभी थकते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। कुछ भी टूटा हुआ नहीं लगता, बस एक चीज हल्की हो जाती है। अब जब कुछ अच्छा होता है तो वो मेरी अचीवमेंट नहीं बनता, और जब कुछ कठिन होता है तो वो मेरी फेलियर नहीं बनता। एक्सपीरियंस ही रह जाती है। ये उदासीनता नहीं है, ये दूरी नहीं है, ये बस जीवन को उसके अपने तरीके से घटने देना है। और यहीं मीनिंग बहुत चुपचाप दिखाई देती है। जब आप किसी की बात पूरे मन से सुनते हैं तो वही सुनना मीनिंगफुल हो जाता है। जब आप किसी के दर्द में थोड़ी देर रुकते हैं तो वही रुकना मीनिंगफुल हो जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्टोरी के। यहां मीनिंग कोई गोल नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जो तभी दिखाई देती है जब आप किसी सेंटर को पकड़े रखने की कोशिश छोड़ देते हैं। और इस जगह पर एक बात कहना जरूरी है। यहां तक अगर ये विचार आपके साथ ठहर गए हों तो चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि ये कहानी आपको कहां छू गई। और अगर आपको लगता है कि ऐसी क्वाइट स्टोरीज आपके लिए एक सुरक्षित जगह है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहीं मौजूद रहेंगे। बैक टू द स्टोरी। अब जब ये सब देखा जा चुका है तो शायद एक बात स्पष्ट होने लगती है। मीनिंग न तो किसी मैं के होने से और ना ही किसी मैं के न होने से। मीनिंग जीवन के साथ साथ चलती है, और शायद इसी वजह से ये हल्की भी है और सच्ची भी। एक्ट 4 यहीं जीवन के बीचों बीच थोड़ी देर रुकता है। अब इस पूरी यात्रा को एक साथ देखने पर एक बात बहुत धीरे स्पष्ट होने लगती है। मीनिंग कभी भी किसी मैं का प्रोजेक्ट नहीं थी, यह किसी गोल का अंतिम चरण भी नहीं थी, यह किसी बिलीफ का रिवॉर्ड भी नहीं थी। मीनिंग बस उसी तरह दिखाई देती है जिस तरह जीवन इस क्षण में घटता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बदलना होगा, ना कुछ नया बनना होगा, ना कुछ नया मानना होगा। जीवन जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। फर्क सिर्फ यहां है कि अब इस जीवन पर किसी मैं का वजन नहीं है। दुख अब भी दुख है, आनंद अब भी आनंद है, लेकिन अब ये कुछ साबित करने नहीं आते। ये आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। और शायद यहीं जीवन थोड़ा सच हो जाता है, क्योंकि अब कुछ पकड़ कर रखने का दबाव नहीं है। मीनिंग कोई वस्तु नहीं जिसे हाथ में पकड़ा जाए। ये एक मूवमेंट है, एक रिस्पॉन्स है, एक ओपननेस है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो वही सुनना मीनिंग बन जाता है। जब आप किसी के साथ चुपचाप रुकते हैं तो वही रुकना मीनिंग बन जाता है। एक्ट 5 यहीं बिना किसी घोषणा के शांत रूप से पूरा होता है। अब कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप पीछे देखें तो कोई कंक्लूजन नजर नहीं आएगा। और ये अधूरापन नहीं है, ये बस एक खुली जगह है, एक ऐसी जगह जहां जीवन अपने तरीके से चल सकता है। आपको कुछ बनना नहीं है, आपको कुछ साबित नहीं करना है। और शायद यही सबसे ईमानदार शुरुआत है। अगर ये कहानी कहीं आपके साथ ठहर गई हो तो चाहे तो नीचे एक पंक्ति लिख सकते हैं। और अगर इन शांत सवालों के साथ आप रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई शांत कहानी के साथ।
मीनिंग अब भी यही है, बस किसी की नहीं। आज के लिए यहीं तक। शुभ रात्रि।